देखिए, जानकारी सदन चल रहा था। जानकारी हम लोगों को क्योंकि 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे रात तक सदन की कार्रवाई चलती रही। सदन से हम निकले, हमको पता लगा, तो जानकारी हुई तो तुरंत हम लोगों ने यहाँ बात की कप्तान से और एसपी से। कार्रवाई उसी दिन हो गई। एसआई और सिपाही सस्पेंड हो गया, एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच हो गई, एफआईआर हो गया, और जहाँ तक स्टोनों का सवाल है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो देरी तो नहीं हुई। तो फिर धरने पे उतरने की बात कहाँ से आ गई? थाना घेराव की बात कहाँ से आ गई मंत्री जी? देखिए, इसी को राजनीति कहते हैं। जी। उस दिन अल्टीमेटम 5 तारीख को दिया गया कि आज शाम तक, हमारे संगठन के लोगों द्वारा ये कहा गया कि आज शाम तक यदि कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग धरना देंगे। तो धरना देने की नौबतें नहीं है। कल भी चौपाल हुआ मंत्री जी, कल भी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया और यहाँ आने की अपील की गई कल शाम तक। अब कार्यकर्ता जोश में है, तब उसको हम लोग क्या करें, जो है अपना काम कर रहा है वही कर रहा है। लेकिन कार्रवाई से हमारे उमापति राजभर, उनकी माँ, उनके पिता, उनके भाई और पूरी पार्टी, पक्ष ही नहीं, हमारी पार्टी नहीं, और सभी पार्टी के लोग संतुष्ट हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। पहली पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता के लिए इस स्तर तक उतरी है। इतना तो बीजेपी भी नहीं करती है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और अब हम लोग सबकी तुलना नहीं कर सकते, हम लोग के पास जो पौरुष है उतना करते हैं। ये मंत्री जी, आपके बेटे ने एक बात भी कहा, अरुण राजभर ने, कि अगर जो पीला गमछा की तरफ नज़र डालेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। ये धमकी क्या सही, इसको सही मानते हैं इस तरह के बयान को? इस बयान को हम सही नहीं मानते, लेकिन उनका कहने का एक शब्द बहुअरथ युक्त जह सौभाग्य है। उनको कहना चाहिए कि फर्रुखाबाद में गमछे की तरफ अन्याय किया, 4 लोग सस्पेंड हो गए। यहाँ भी अन्याय किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। कहीं भी कोई कार्रवाई गमछे के साथ अगर अभद्रता करेगा या किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय करेगा, अभद्रता करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहने का तात्पर्य है। उनका एक और बयान था मंत्री जी की, अगर कार्यकर्ताओं के साथ इस सरकार में इसी तरह उत्पीड़न होता रहा तो हम सरकार से भी अलग होने पर भी विचार कर सकते हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं के लिए वाकई में आप लोग ऐसी नौबत आई? तो पिछली बार क्या देखा है आपने? पिछली सरकार में 2017 वाले में आपने क्या पाया? आप मंत्री पद छोड़ दिए थे, तब ऐसी नौबत आई तो फिर छोड़ देंगे? देखिए, हमारा मकसद सत्ता नहीं है। हमारा मकसद गरीबों को न्याय दिलाना है। गरीबों के साथ अन्याय न हो, उनको न्याय मिले, त्वरित कार्रवाई हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आप देख रहे हैं कि जितने लोग हमसे मिलते हैं, हम सबकी बात तो नहीं कह रहे, लेकिन हम अपनी बात करें, हमसे जितने लोग लखनऊ मिले, बलिया मिले, देश प्रदेश में कहीं मिले, उनके लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिलता है। कार्यकर्ताओं के लिए आप पद छोड़ने के लिए भी तैयार हैं? अगर ऐसी स्थिति बन गई, अगर इसी तरह से कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न कार्यकर्ताओं का होता रहा तो आप? कार्रवाई भी तो हो रही है। जब कार्रवाई नहीं होती है तब बात आगे बढ़ती है ना। जब खुद सरकार एक्टिव है कि कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए 3 दवाई बनाई गई है, एक अंदर, एक ऊपर, या तो जेल के अंदर।